हिप्पी एंड कॉबलर इस स्टोरी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं और ये पूरी स्टोरी इस बात के इर्द गिर्द घूमती है कि जो दोनों जो कैरेक्टर्स हैं हिप्पी एंड कॉबलर, ये दोनों ही गॉड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो हिप्पी है वो जानना चाहता है कि कॉबलर के क्या व्यूज़ हैं गॉड के बारे में। और वो जानना चाहता है कि जो इंडिया के जो लोग हैं वो इतने संतुष्ट कैसे हैं, इतने शांत कैसे हैं। और इस बात का जो सीक्रेट जानने के लिए ही वो कॉबलर से बात करने की कोशिश करता है, जिसमें एंड में वो सफल रहता है। तो देखते हैं पूरी स्टोरी को। जो हिप्पी है, सबसे पहले जान लेते हैं कि हिप्पी क्या होता है। हिप्पी वो पर्सन होते हैं जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी को, हर तरह की जो पहचान है उनकी, उसे छोड़ दिया होता है कि वो किस रेस से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। उनका उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं रह जाता। और एक तरह से पूरा डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने की वो कोशिश करते हैं। और जो उनका धर्म या रेस जो भी होता है वो सिर्फ ये रह जाता है कि वो सिर्फ एक ह्यूमन है, एक इंसान है। इसके अलावा उनकी कोई रेस, कोई कंट्री या फिर कोई भी जो रिच या पुअर का डिफरेंस नहीं रह जाता। तो हिप्पी वही होते हैं जो अपनी हर तरह की पहचान को छोड़ देते हैं और एक सर्च में निकलते हैं गॉड की कह लें, या फिर अपनी लाइफ में वो संतुष्ट कैसे रह सकते हैं, खुश कैसे रह सकते हैं। और वो वैसे भी अपनी जो लाइफ उनकी चल रही होती है नॉर्मल, उससे बहुत ही परेशान होते हैं, इसलिए वो अपनी उस लाइफ को छोड़कर एक सर्च में निकल जाते हैं। और उन्हें कहीं भी जाने से कोई भी बाउंड्री रोक नहीं पाती। और ऐसे ही जब वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, अलग अलग वेदर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, तो उस टाइम में जो उनका स्किन का कलर है वो सबका ही डार्क हो जाता है, जो हिप्पी होते हैं। और इससे जो राइटर है एक संदेश देना चाहता है कि वो सिर्फ इंसान रह जाते हैं, वो किसी भी जो कलर को या फिर किसी भी रेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। ठीक इस तरह से एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की बात हुई है, यूनिवर्सलिज्म की बात हुई है। जो हिप्पी है वो घूमते घूमते जो इंडिया में आया है, पहले भी वो बहुत सारी कंट्रीज़ में घूम चुका है। अब जो हिप्पी है वो किसी चीज़ के लिए खुद को जो गिल्टी महसूस करता है, इसलिए वो संतुष्टि अपनी लाइफ में सर्च नहीं कर पाता अपनी नॉर्मल लाइफ में। और वो अपनी उस लाइफ को छोड़कर हिप्पी बन जाता है। अब उसे किस बात का गिल्ट है ये हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। हिप्पी है जो देखता है कि जो इंडिया के लोग हैं वो बहुत ही अपने आप में जो शांत है, सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। और वहीं वो इंडिया के लोगों को देखता है कि वो अलग अलग जो मिरेकल्स है वो कर रहे हैं, और इस चीज़ से बड़ा हैरान होता है। क्योंकि वो जब इंडिया में आता है तो बहुत सी जगह पर जाता है, जैसे कि इलाहाबाद में जाता है, उसके बाद वो नेपाल में भी जाता है। और नेपाल में ही उसे जो वो सिल्वर की एक फिगर दी जाती है, जो कि उसे पता चलता है कि वो फिगर गॉडेस दुर्गा की है। उसे कॉबलर बताता है और एंड में वो कॉबलर को देने की कोशिश करता है, बट कॉबलर उसे वापस से लुटा देता है। ठीक। अब जब वो इन सारी जगहों पर जाता है तो देखता है कि जो लोग हैं इंडिया के, वो बहुत से जो मिरेकल्स करना जानते हैं। और वह उन सबको देखकर बहुत हैरान होता है, उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती कि दुनिया में क्या चल रहा है, कितनी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। पर वो अपने आप में संतुष्ट है, और ये बात है जो उसे और भी क्यूरियस बनाती है लोगों की इस सेटिस्फेक्शन को जानने के बारे में। अब ऐसे ही वो एक जगह पर जाता है, यहाँ पर टेम्पल है, और वहीं वो रुकता है। और जब सुबह वो उठता है तो वो देखता है कि उस टेम्पल के सामने एक पर्सन जो कि कॉबलर है, वो बैठा हुआ है और वहाँ पर वो काम करता है, वो जूते वगैरह रिपेयर करता है। क्योंकि वो जो जगह है टेम्पल के सामने जहाँ पर वो कॉबलर बैठता है, वो एक
ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। एक तो वहाँ पर टेम्पल है, और दूसरा वहाँ से दो रोड्स हैं वो गुजरते हैं जो हाईवे को जाकर मिलते हैं, तो वहाँ पर लोगों का आना जाना अक्सर होता रहता है। और इससे एक और चीज़, वहाँ पर एक स्कूल भी है आसपास में, जिसके कारण बच्चों का आना जाना भी लगा रहता है, और उससे कॉबलर को काम मिलता रहता है ताकि वो अपने परिवार को पाल सके। अब जो हिप्पी है वो कोबलर को नोटिस करता है, और जो कोबलर है वो हिप्पी जब टेम्पल से बाहर आ रहा होता है तो उसे नोटिस करता है। और कोबलर सोचता है कि ये ऐसा इंसान है जो बहुत ही संतुष्ट है अपनी लाइफ में, और उसे ऐसा लग रहा है। और जो हिप्पी है वो पूरा दिन उस कोबलर को नोटिस करता है कि कैसे वो वहाँ उसकी जो जहाँ पर वो कॉबलर अपना पूरा सेटअप रखता है, वहाँ पर एक ट्री है उसके ऊपर, जिसके छाँव में वो सारा दिन बैठता है। और इसी के साथ में जो दीवार है उसके पीछे, वहाँ पर पोस्टर लगे रहते हैं, और कैसे वो उन पोस्टर्स को अपने लिए यूज़ करता है, अपने बैठने के लिए। जब उसके पास कस्टमर्स आते हैं तब वो उनके लिए भी यूज़ करता है, उनके जूते रिपेयर करते टाइम उनके जूते रखने के लिए। उसके बाद उन्हीं पोस्टर्स के ऊपर वो जब रेस्ट करनी होती है तो रेस्ट भी करता है। ठीक ऐसे ही मतलब उसे एक हिप्पी को लगता है कि वो किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं करता कोबलर, बल्कि उसे हर चीज़ है जो वो खुद ब खुद मिल जाती है। ऐसे वो अपनी लाइफ से एकदम संतुष्ट है, वो किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं करता। अगर उसके पास काम आ रहा है तो वो काम कर रहा है, अगर नहीं काम आ रहा है तो वो नहीं कर रहा, और खाने को कुछ मिल रहा है तो खा ले, या नहीं तो ऐसे ही सो गए बस। और उसे लग रहा है वो अपनी लाइफ में बिल्कुल संतुष्ट है, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो कुछ नहीं चाहता अपनी लाइफ से। ठीक। अब जो हिप्पी है वो उसके पास आता है कॉबलर के पास, अपने जो सैंडल्स हैं उन्हें ठीक करवाने के लिए, रिपेयर करवाने के लिए। और इसी बीच में क्योंकि वो अब क्यूरियस है कि इंडिया के जो लोग हैं इतने सेटिस्फाइड कैसे हैं अपनी लाइफ से, वो कोशिश करता है कॉबलर के साथ बात करने की, और इसके लिए वो उससे सिगरेट ऑफर करता है और गॉड के बारे में बात करना शुरू कर देता है। कॉबलर है पहले तो थोड़ा हैरान होता है कि ये पर्सन गॉड के बारे में बात क्यों कर रहा है। ठीक। और उसे लगता है कि शायद, उस कॉबलर को लगता है कि शायद कहीं ये भगवान ही तो नहीं है जो इस रूप में आए हुए हैं। तो वो कंफ्यूज हो जाता है, अब उसे पता नहीं चलता कि वो क्या बोले। इसके बाद कोबलर्स है वो उससे बात करना शुरू करता है, उसे बताता है कि उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है। उसके लिए कई बार दो वक्त का खाना जुटा पाना भी मुश्किल होता है, उसके बीवी बच्चे हैं उन्हें पालना बड़ा ही मुश्किल है। पर फिर भी जो उसका जो गॉड पर विश्वास है वो कभी भी डगमगाता नहीं है, उसे अपने कर्मा पर विश्वास था। अब वो इस लाइफ में जो भी भुगत रहा है उसे लगता है कि उसका ये कर्मा है, क्योंकि उसने कुछ बुरे कर्म किए होंगे जिसकी सज़ा उसे इस जन्म में मिल रही है। इसके लिए वो गॉड को है जो वो जिम्मेदार नहीं ठहराता। अब वो अपनी स्टोरी बताता है कि एक बार किसी के साथ उसका झगड़ा हो गया था जिसमें कि उसने कुछ लोगों को मार दिया था। ठीक है। क्योंकि उसने लड़ाई के बाद उनके घर को आग लगा दी थी जिसकी वजह से बहुत से लोग मर गए थे, और इसी चीज़ को वो भुगत रहा है इस टाइम पर, क्योंकि उसके पास खाने पीने के लिए भी और कपड़े पहनने के लिए भी अच्छे से पैसे नहीं हो पाते जितनी उसे ज़रूरत होती है। पर फिर भी वो परमात्मा से कोई शिकायत नहीं करता है। अब ऐसी बातें सुनकर जो हिप्पी है वो थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि उसे तो ये होता है ना कि वो बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में संतुष्ट है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो कोई डिमांड नहीं करता। तो अब उसे बात करके पता चलता है कि वो उसका वहम है कि वो सामने वाला पर्सन बड़ा ही खुश है, बहुत ही संतुष्ट है अपनी लाइफ से। ऐसे ही बातों बातों में जो हिप्पी है वो अपने बारे में बताना शुरू करता है कि उसने भी कुछ गलत काम किए हैं, उससे भी गलतियां हुई हैं, क्योंकि उसने एक वॉर में है जो पार्टिसिपेट किया था जिसमें उसे बहुत से मासूम लोगों को मारना पड़ा।
और इस बात के लिए अब उसे पछतावा हो रहा है और वो सब छोड़ छाड़ कर ऐसे ही दुनिया में घूमता फिर रहा है। उसे कहीं भी कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। और फिर वो हिप्पी है जो वो कॉबलर से पूछता है कि अगर गॉड कभी उससे मिले तो वो उनसे क्या चाहेगा। पहली बात तो कॉबलर कहता है कि वो गॉड से कोई शिकायत नहीं करता क्योंकि वो बहुत ही बिजी है इस पूरी दुनिया को संभालने के लिए। और जब भी उनके कॉबलर है वो अपनी लाइफ से इतना दुखी हो चुका है कि वो चाहता है कि अब जो गॉड है वो उसकी ज़िंदगी उससे ले ले। तो उसके बाद है जो हिप्पी उसे क्वेश्चन करता है कि अगर उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और भगवान उसे दूसरी लाइफ देने की बात करते हैं तो वो क्या बनना पसंद करेगा। तो इससे जो कॉबलर है वो बहुत ही सोच में पड़ जाता है। अब तो उसे और लगने लगता है कि कहीं ये खुद गॉड तो नहीं आए हैं उससे बात करने के लिए उसकी परेशानियों को देखकर। तो थोड़ा सोच कर वो जवाब देता है कि सबसे पहले तो वो इस दुनिया में दोबारा नहीं आना चाहेगा, वो किसी और वर्ल्ड में जाना चाहेगा। एंड जब कोबलर और हिप्पी है वो दोनों अपनी गॉड के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे उन दोनों को पता चलता है कि ये उनका वहम था जो एक दूसरे के लिए वो सोच रहे थे कि वो दोनों ही जो अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं। और हम सबको भी यही वहम होता है कि सामने वाला पर्सन है या दूसरा पर्सन है वो बहुत ही खुश है। हालांकि ऐसा नहीं होता, हर किसी इंसान की लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, डिफ़िकल्टीज होती है जिन्हें वो फेस करते हैं। अब जब हिप्पी है वहाँ से जाने लगता है तो वो जो गॉडेस दुर्गा की जो से फिगर है वो नेपाल में किसी पर्सन ने दी थी, वो कॉबलर को देने की कोशिश करता है बट जो कॉबलर है वो उसे वापस लौटा देता है ये कहकर कि जो गॉडेस दुर्गा है वो उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। और जैसे कि उसे विश्वास था कॉबलर को कि वो पर्सन खुद भगवान ही है, तो वो बड़ा हैरान होता है कि अब भगवान भी चोरी करते हैं क्योंकि उसे लगता है कि जो वो सिल्वर की गॉडेस दुर्गा की मूर्ति है वो एक चोरी की हुई है क्योंकि इसके पास तो इतने पैसे होंगे नहीं जो खरीदेगा ये। अब हम देखते हैं कि जो हिप्पी है उसे अभी भी जो उससे आंसर चाहिए, जो जवाब चाहिए ज़िंदगी में, वो नहीं मिला है। इसलिए वो आगे जाने की तैयारी शुरू कर देता है। हालांकि वो कोबलर से बोलता है कि वो उससे कल मिलेगा, पर असल में ये है कि हिप्पी को खुद नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है। वो आगे अपने जो क्वेश्चंस है उसके दिल में सवाल है उनके जवाब ढूंढने के लिए वो जा रहा है आगे दुनिया में सर्च में।